नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं, संस्कृत के एजुकेशनल नॉलेज तथा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मित्रों, संस्कृतम पठत आधुनिकम भवत इस ध्येय के साथ आइए हम कुछ नया सीख लेते हैं। आज हम यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की जो प्रमुख सूक्तियां हैं उसको लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के जो सूक्तियां हैं इससे सबसे अधिक यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम से पूछे जाते हैं। आप जब भी पेपर उठाकर देख लें, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के मुख्य मुख्य सूक्तियों से हमेशा क्वेश्चन किए जाते हैं। या कुछ क्वेश्चन पूछने का जो आधार है वह 3 या 4 प्रकार से है। पहले वक्ता कौन है, इस उक्ति का वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, इसका भावार्थ क्या है, और पूछता है कि एक पंक्ति दे देगा, सूक्ति दे देगा, ये पूछेगा कि यह किस ग्रंथ से संबंधित है। तो यहाँ पर अधिकतर बच्चे स्वभावतः गलत करके चले आते हैं। किसका कथन है, ऐसे सूक्ति तो आप मान लेते हैं कि आपके पाठ्यक्रम जो रखा गया है, लेकिन जब कथन कारण के रूप में क्वेश्चन किया जाता है तो स्वभावतः आप गलत करके चले आते हैं, क्योंकि इसमें आपके बार बार आप जब किसी सूक्तियों का श्रवण करेंगे और उसके वक्ता और श्रोता पर मनन करेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। इसलिए हमें लगा कि आपको हम इस सूक्तियों को बार बार सुनने के लिए, मनन करने के लिए, श्रवण करने के लिए, लेखन करने के लिए मैं एक वीडियो आपको बनाएं, क्योंकि बार बार आप लोग का आ रहा था सर सूक्तियों पर कोई एक हम लोग को संकलन दीजिए जिससे कि हम अभिज्ञान शाकुंतलम की संपूर्ण सूक्तियों को हम लोग श्रवण कर सकें। तो आइए हम उसी के पर्पज से आपको यहाँ पर सभी सूक्तियों का एक बार अध्ययन करा देते हैं। तो आप मेरे चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें, क्योंकि आप श्रवण और मनन करते करते आप भूल जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यदि पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें। फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए हम एक एक सूक्तियों को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। जो पहले हम वक्ता के रूप में बात करेंगे। तो जो वक्ता है यहाँ पर क्या है, काश्यप या कर्ण है। ठीक, इन्हीं के वक्ता जितना हम सभी संकलन एक स्थान पे कर दिए हैं कि पहले वक्ता के जितना वक्ता है उनके एक एक वक्ता के कर्णों के जितनी सूक्तियां हैं, अनसुईया की जितनी सूक्तियां हैं, उनसे संबंधित जितनी सूक्तियां सबको हम एक एक वक्ता के रूप में हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पर कर्ण की जितनी भी चतुर्थ अंक में जितने कर्ण के द्वारा मुख्य मुख्य जो प्रमुख सूक्तियां हैं हम एक जगह यहाँ पे संकलन कर दिए हैं। तो आइए देखें, काश्यप कर्ण की जो सूक्ति है, पहला है यास्तद्य शकुंतले हृदयम संस्पृतमुत्कंठया। इसके वक्ता कौन है, काश्यप कर्ण है। इसके श्रोता कौन है, दोनों सखियां हैं। भावार्थ क्या है, आज शकुंतला विदा होगी इसलिए मेरा हृदय दुख से भर रहा है। ठीक, जब विदाई कर्ण जब शकुंतला की विदाई कर रहे हैं वहां की यह युक्ति दी गई है। जो 4 अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का जो 14 श्लोक है, 4 श्लोक बताए गए हैं, उसमें से 6वां श्लोक पहला श्लोक है जो यास्तद्य शकुंतले हृदयम संस्पृतमुत्कंठया। यह महत्वपूर्ण सूक्ति है, इसे क्वेश्चन किया जाता है। दूसरी सूक्ति है पीडयन्ते गृहिणा कथम नुतनया विश्लेष दुःखै न वै। इसके वक्ता कौन है, कर्ण है। श्रोता कौन है, दोनों सखियां हैं। भावार्थ क्या है, गृहस्थ लोग पहली बार पुत्री के वियोग से कितने अधिक दुखित होंगे। जो गृहस्थ लोग हैं पहली बार जब पुत्री का वियोग, पुत्री जब विदा होती है उसका जो वियोग होता है दुख से कितने अधिक दुखित होते होंगे। तीसरी सूक्ति है इतः सद्यो हुतानग्निम प्रदक्षिणी कुरुष्व। इसका भावार्थ क्या है, इसके वक्ता हैं कर्ण। इसका भावार्थ क्या है, अभी हवन की गई अग्नियों की प्रदक्षिणा करो। जब भी हवन की गई है उस अग्नि की प्रदक्षिणा करो, घूमो। चौथी सूक्ति है भगिन्यास्ते मार्गम आदेशय। इसके वक्ता कौन है, कर्ण है। श्रोता कौन है, सांगरव है। कर्ण कह रहे हैं कि अपनी बहन को, संघर्ष कर रहे हैं कि अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। भागिन्यास्ते मार्गम आदेशय। तो यहाँ कर्ण किससे कर रहे हैं, सांगर्व से कर रहे हैं कि अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। पांचवी सूक्ति है
यया तेरीव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव श्रुतं त्वमपि सम्राजं सेवपुरुमापुनिः। इसका जो वक्ता है वो कौन है? कर्ण है। श्रोता कौन है? गौतमी है। भावार्थ क्या है? शर्मिष्ठा जिस प्रकार ययाति की अप्रतिम रानी थी, उसी प्रकार तुम पति की अति प्रिय रानी हो। उस शर्मिष्ठा ने जिस प्रकार पुरु को प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करना। इस प्रकार से कर्ण ने उपदेश दे रहे हैं। किसको? शकुंतला को। गौतमी उसका श्रोता है। छठवीं सूक्ति है, अपघ्नतो दूरितं हव्यगंधैवैतानास्त्वं वह्न्यः पावयन्तु। यह इसका भावार्थ क्या है? यज्ञ अग्नियां, इसके वक्ता तो आप समझ ही गए होंगे, कर्ण है। इसके भावार्थ क्या है कि यज्ञ अग्नियां हव्य वस्तुओं की सुगंध से पापों को नष्ट करती हुई तुझे पवित्र करें। इस प्रकार से आपको ये संदेश दे रहा है। सातवीं सूक्ति है कर्ण की, सेयम याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञताम्। कर्ण कह रहे हैं सेयम याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञताम्। भावार्थ है वहीं यह शकुंतला पति के घर जा रही है, आप सभी लोग अनुमति दें। वहीं वह शकुंतला, यह शकुंतला पति घर जा रही है, आप सभी लोग जिन्ना पशु पक्षी इत्यादि सभी लोग हैं, आप उसे अनुमति दें। कर्ण की आठवीं सूक्ति है, अनुमत गमना शकुंतला तरुभिर्यं वनवास बंधुभिः। कर्ण कह रहे हैं शकुंतला के को वनवास के साथ ही वृक्षों ने जाने की स्वीकृति दे दी। अनुमत गमना, जाने की अनुमति शकुंतला को, तरुभी वृक्षाद साथियों ने, वनवास बंधु भी, जो वनवास के बंधु हैं, जो साथी हैं, शकुंतला को वनवास के सभी साथी वृक्षों ने जाने की अनुमति दे दी है। कर्ण की उक्ति है। नवी कर्ण की नवी जो उक्ति है वो क्या है? वक्ता कौन है नवे के? अवैमी ते तस्याम सोदर्या स्नेहम। कह रहे हैं इसके वक्ता कौन हो गए? कर्ण। श्रोता कौन है? शकुंतला। कह रहे मैं जानती हूं कि तेरा उस पर बहन सा प्रेम है। शकुंतला से कह रहे हैं मैं जानती हूं कि तेरा उस पर बहन सा प्रेम है। अवैमी ते तस्याम सोदर स्नेहम, सहोदर्या स्नेहम। कर्ण कह रहे हैं शकुंतला से कि मैं जानती हूं कि तेरा उस पर बहन सा प्रेम है। 10वीं युक्ति है, अस्याहम त्वयि च संप्रतवीत चिंता। यह कर्ण की उक्ति है, अस्याहम त्वयि च संप्रतवीत चिंता। इसके श्रोता कौन है? शकुंतला। इसका श्रोता कौन है? शकुंतला। वक्ता कौन है? कर्ण। कह रहे हैं भावार्थ क्या? अब मैं इसकी और तेरी ओर से निश्चित हो गया हूं। अब मैं इसकी और तेरी ओर से, इसकी और तेरी ओर से, मैं इसकी और तेरी ओर से निश्चित हो गया हूं। कर्ण की 11वीं सूक्ति है, सोयम नस्पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते। इसकी वक्ता कर्ण है, श्रोता कौन? शकुंतला। भावार्थ क्या है? पुत्रवत माना हुआ मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। पुत्रवत, सोयम न पुत्र कृतम पदवी मृगस्ते। पुत्रवत माना हुआ मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। कर्ण की 12वीं सूक्ति है, अस्मिन् लक्षित नतोन्नत भूमि मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवन्ति। कर्ण की यह किसकी उक्ति है? कर्ण की उक्ति है। श्रोता कौन है? सांगर्व है। भावार्थ क्या है? क्योंकि ऊंची नीची भूमि को न देखने के कारण इस मार्ग में तेरे पैर वस्तुतः लड़खड़ा रहे हैं। कर्ण की 13वीं सूक्ति है, भाग्यायत मतः परम न खल्लो तदवाच्यम वधुबंधुभिः। कर्ण की उक्ति है, भाग्यायत मतः परम न खल्लु तदवाच्यम वधुबंधुभिः। सांगर्व इसके श्रोता हैं। भावार्थ क्या है? इससे आगे भाग्य के अधीन है, इससे आगे सब भाग्य के अधीन है। वह हम वधु के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए, हम वधु को के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। इससे आगे सब भाग्य के अधीन है। भाग्यायत मतः परम न खल्लु तदवाच बंधुभिः।
कर्ण की 14वीं सूक्ति है बनो कसोपि संतो लौकिक ज्ञावयम। वक्ता कौन है? कर्ण है। श्रोता कौन है? सांगर्व। भावार्थ क्या है? वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहारों को जानते हैं। वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहारों को जानते हैं। अगली सूक्ति है कर्ण की शुश्रूष्व गुरून् कुरु प्रिय सखे वृत्तिम सपत्नी जने भरतोर्विप्रकृत रोषण तयामाशं प्रदीप गमः। इसके श्रोता कौन है? शकुंतला है। वक्ता कौन है? कर्ण है। कह रहे हैं भावार्थ क्या है? अपने गुरुजनों की सेवा करना। शुश्रूष गुरून् कुरु, अपने गुरुजनों की सेवा करना। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, अपनी पत्नियों से प्रिय सखी समान व्यवहार करना। कर्णों की 16वीं सूक्ति है इमे अपि प्रदेये न युक्तम मनयोस्त्रम गंतुम। कर्णों की सूक्ति है। इसके श्रोता कौन है? शकुंतला। भावार्थ क्या है? इन दोनों का भी विवाह करना है, इनका वहां जाना उचित नहीं है। इमे अपि प्रदेये न युक्तम युक्त मनयोस्त्र गंतुम, मन इन दोनों का भी विवाह करना है, इनका वहां जाना उचित नहीं है। कर्ण की 17वीं सूक्ति है यान्तेव गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलस्याधयः। कर्ण की यह किसका? इसके वक्ता कौन है? कर्ण है। श्रोता कौन है? गौतमी। भावार्थ क्या है? इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं और इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं। इसके विपरीत चलने वाली कुल के क्या लिए होती हैं? अभिशाप होती हैं। 18वीं सूक्ति है कर्ण की मम विरहजाम न तुम वत्से शुचिम गणिष्यसि। कर्ण की युक्ति है। किसका कथन है? कर्ण का कथन है मम विरहजाम न तुम वत्से शुचिम गणिष्यसि। भावार्थ क्या है? मेरे वियोग के दुख को भूल जाओगी, मेरे वियोग के दुख को भूल जाओगी। 19वां सूक्ति है कर्ण की यदीक्षामिते तदस्तु। इसके वक्ता कौन है? कर्ण है। श्रोता कौन है? शकुंतला। भावार्थ क्या है? मैं तेरे लिए जो चाहता हूं वह पूर्ण हो, मैं तेरे लिए जो चाहता हूं वह पूर्ण हो। कर्णों की 20वीं जो सूक्ति है निगृह शोकम मन अनुगक्षतम माम प्रशिष्ठितम। निगृह शोकम अनुगक्षतम माम प्रशिष्ठितम। भावार्थ क्या है? तुम लोग अपने शोक को रोक कर मेरे पीछे आओ, तुम लोग अपने शोक को रोक करके मेरे पीछे आओ। इस प्रकार से यह कर्ण की उक्ति हुई। कर्ण की 21वीं सूक्ति है स्नेह प्रवृत्तिरेयम दर्शनी। कर्ण की युक्ति है स्नेह प्रवृत्तिरेवम दर्शनी। प्रेम का संचार इस प्रकार दिखता है, प्रेम का संचार इस प्रकार दिखता है। कर्ण की 22वीं सूक्ति है अर्थो ही कन्या पर की एव। भावार्थ क्या है? ये कर्ण की अर्थो ही कन्या पर की परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो इंपॉर्टेंट सूक्ति है। भावार्थ क्या है? कन्या वस्तुतः पराई संपत्ति है। कन्या वस्तुतः क्या है? पराई संपत्ति है। कर्ण की 23वीं सूक्ति है प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। भावार्थ क्या है? जैसे धरोहर को लौटाने पर धरोहर रखने वाले का मन प्रसन्न होता है, उसी प्रकार आज हम शकुंतला को विदा करके हम प्रसन्नचित हैं। प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा कर्ण की युक्ति है। 24वीं युक्ति है कर्ण की पति कुलम विसृज्य लब्धमिदान स्वस्थम। कर्ण की युक्ति है 24वां पति कुलम विसृज्य लब्धमिदान स्वस्थम। शकुंतला को पति के घर भेजकर मुझे आज मानसिक शांति प्राप्त हुई है। शकुंतला को पति के घर भेजकर आकर मुझे आज मानसिक शांति प्राप्त हुई है। पति कुलम विसृज्य लब्धमिदान स्वस्थम। अगली युक्ति है अब यहाँ पर मित्रों आपको कर्ण की जितनी युक्तियां थी अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में जो मुख्य मुख्य युक्तियां थी हम सबकी चर्चा आपके साथ कर लिया। अब
अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में अनुसुईया के द्वारा जो मुख्य मुख्य सूक्तियां हैं आप उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो अनुसुईया के द्वारा जो पहली सूक्ति कही जा रही है, यद्यपि गांधर्वेण विधिनाम निवृत्त कल्याणा, इसके वक्ता कौन है? अनुसुईया। इसके वक्ता कौन है? अनुसुईया। श्रोता प्रियंवदा। इसका भावार्थ क्या? यद्यपि गांधर्व विवाह विधि से कल्याण को प्राप्त होकर शकुंतला ने अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है। अनुसुईया की दूसरी उक्ति है, अंतःपुर समागत इतो गतम वृत्तांतम स्मृति नवावेत्ति। इसके वक्ता कौन है? अनुसुईया। श्रोता कौन है? प्रियंवदा। भावार्थ क्या है? अंतःपुर की स्त्रियों से मिलकर यहाँ की बातों को स्मरण करेगा या नहीं। अनुसुईया की तीसरी उक्ति है, गुणवते कन्यका प्रतिपादने नियत्ययं तावत् प्रथम संकल्पः। गुणवते कन्यका प्रतिपादनेत्ययं तावत् प्रथम संकल्पः। अनुसुईया का कथन है। श्रोता कौन है? प्रियंवदा। भावार्थ क्या है? गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का मुख्य विचार होता है। हाँ, गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी है, यह माता पिता का मुख्य विचार होता है। अभी अनुसुईया की जो चौथी चौथी उक्ति है, ननु संख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवताम अर्चनीया प्रियंवदा। करें कि ननु संख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवताम अर्चनीया। इसके वक्ता कौन है? अनुसुईया। श्रोता कौन है? प्रियंवदा। कह रही है, किंतु सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता पति की भी जो पूजा करनी है। अनुसुईया की पांचवी सूक्ति है, अतिथि नामेव निवेदितम। श्रोता कौन है? प्रियंवदा। अतिथि नामेव निवेदितम। वक्ता कौन है? अनुसुईया। श्रोता प्रियंवदा। भावार्थ क्या है? ऐसा लग रहा है कि कोई अतिथि बुला रहा है। छठवीं अनुसुईया की सूक्ति है, अद्य पुनः हृदयेन सन्निहिता। अद्य पुनः हृदयेन सन्निहिता। अनुसुईया कर रही है, अद्य पुनर्हृदयेन सन्निहिता। भावार्थ क्या है? आज हृदय से नहीं, अर्थात उसका हृदय कहीं और है। वह आज हृदय से नहीं है। यहाँ इस कुटिया में शकुंतला हृदय से नहीं है, उसका हृदय कहीं और है। सातवीं युक्ति है अनुसुईया की, कोन्यो हुतवाद दुग्धम दग्धम प्रभति। कोन्यो हुतवाद वहाद दग्धम, हाँ, दुग्धम प्रभति। कौन अग्नि के अतिरिक्त कौन जला सकता है? दग्धुम प्रभति। अग्नि के अतिरिक्त कौन जला सकता है? अनुसुईया कह रही है, कुण्य हुतवहाद दग्धम प्रभति। अग्नि के अतिरिक्त कौन जला सकता है? अनुसुईया की आठवीं युक्ति है, आवेग स्खलितया गत्या प्रवृष्टम ममाग्रहस्तात पुष्प भाजनम। अनुसुईया की उक्ति है। श्रोता कौन है? प्रियंवदा। भावार्थ क्या है? घबराहट के कारण, लड़खड़ाती हुई चाल के कारण मेरे हाथ से फूलों की डलियां गिर गई हैं। फूलों की डलियां गिर गई हैं। अनुसुईया की नौवीं उक्ति है, राजर्षिणाम संप्रशिष्टेन स्वान स्वनामधेयांकितम अंगुल्यकम स्मरणीयमितिम स्वयं पिनद्धम। इसके वक्ता कौन है? अनुसुईया। श्रोता कौन है? प्रियंवदा। भावार्थ क्या है? राजर्षि दुष्यंत ने प्रस्थान करते समय अपने नाम से अंकित एक अंगूठे स्मृति चिन्ह के रूप में स्वयं ही शकुंतला की अंगुली में पहनाई। अनुसुईया की 10वीं उक्ति है, रचितव्या खल्लु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी। भावार्थ क्या है? रचितव्या खल्लु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी। इसके वक्ता कौन है? अनुसुईया। श्रोता प्रियंवदा। मित्रों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब पूछा भी जाता है। रचितव्या खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी, अर्थ क्या है? स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी शकुंतला की रक्षा करना चाहिए। रचितव्या प्रकृत पेलवा, स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी शकुंतला की रक्षा करनी चाहिए। अनुसुईया की 11वीं उक्ति है, द्वयोरेव नौ मुख एष वृत्तांत तिष्ठत। करें कि इसका वक्ता अनुसुईया। श्रोता प्रियंवदा है। भावार्थ क्या है?
प्रियंवदा शकुंतला के शाप की यह वृत्तांत हम दोनों के ही मुख तक सीमित रहे। प्रियंवदा करे अनसुया करे द्वयोरेव नो मुखम एषः वृत्तांतम तिष्ठतु। वक्ता अनसुया श्रोता प्रियंवदा। अनसुया करे प्रियंवदा शकुंतला के शाप की यह वृत्तांत हम दोनों के ही मुख तक सीमित रहे। अभिज्ञान अनसुया का जो 12वां सूक्ति है, विषय परांग मुखस्य जनस्य तन्म विदितम। इसके वक्ता कौन है? अनसुया। श्रोता शिष्य। भावार्थ क्या है? विषयों से परांगमुख व्यक्ति को सब बातें ज्ञात नहीं हैं। विषयों से जो परांगमुख व्यक्ति को सब बातें ज्ञात नहीं हैं। अनसुया की 13वां युक्ति है, राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यमार्चितम। राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम चरितम। राजा ने शकुंतला के साथ अभिष्ट व्यवहार किया है। अशिष्ट व्यवहार किया है राजा ने। अनसुया करे राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम। शिष्य से कह रहा है। वक्ता कौन है? अनसुया। श्रोता कौन है? शिष्य। राजा ने शकुंतला के साथ अशिष्ट व्यवहार किया है। अनसुया की 14वीं युक्ति है, दुर्वास सहसाप एष विकारयत। दुर्वास सहसाप एष विकारयत। वक्ता कौन है? अनसुया। श्रोता प्रियंवदा। भावार्थ क्या है? दुर्वासा का साप ही यह बिगाड़ रहा है। दुर्वासा का जो साप है वही इसको क्या कर रहा है? बिगाड़ रहा है। हाँ, दुर्वास साप एव विकारयति। वक्ता कौन है इसके? अनसुया। श्रोता प्रियंवदा। भावार्थ दुर्वासा का साप ही यह बिगाड़ रहा है। अनसुया की 15वीं युक्ति है, काम इदानीम सकामो भवत एना सत्यसंधे जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता। वक्ता कौन है? अनसुया। श्रोता कौन है? प्रियंवदा। कामदेव की यह इच्छा पूर्ण हो जिसने असत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति के प्रति शुद्ध हृदय वाली श्री शकुंतला का प्रेम कराया। अनसुया का 16वीं सूक्ति है कि दुःखशिले तपस्विनी जने तपस्वी जने कोभ्यर्थताम। वक्ता कौन है? अनसुया। श्रोता कौन है? प्रियंवदा। भावार्थ क्या है? कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें। अनसुया की 17वीं युक्ति है, गुरवपि विरह दुःखमा सा बंध साह्यति। भावार्थ क्या है? आशा का बंधन विरह के कठोर को भी सहन कर देता है। आशा का जो बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन कर देता है, सहन कर लेता है। गुरवपि विरह दुःखम आशा बंध साह्यति। इस प्रकार से मित्रों हम आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 2 पात्रों का, कर्ण और अनसुया के मुख्य जो उनसे दोनों वक्ता हैं, कर्ण और अनसुया, उनके मुख्य जो सूक्तियाँ थे यहाँ पर हम आपको चर्चा कर लिए हैं। किस प्रकार से कौन वक्ता है, कौन श्रोता है, कैसे को भावार्थ क्या है, सूक्ति क्या है। आप मित्रों इतने 4 पॉइंट को हमेशा ध्यान दे लें। कौन कौन कि सूक्ति किस ग्रंथ की है? अभिज्ञान शाकुंतलम के। इस सूक्ति के वक्ता कौन है? इस सूक्ति के श्रोता कौन है? इसका भावार्थ क्या है? ये आपकी पॉइंट स्मरण होना चाहिए। आप लिख करके, सुनकर, श्रवण अवलेखन दोनों के माध्यम से आप इन सूक्तियों को स्मरण कर लें, क्योंकि इसी सूक्तियों में से आपकी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। धन्यवाद मित्रों।